विद्या से जो एक्सपेक्टेशंस थी ये रिश्ता क्या कहलाता है में उसने वो करना शुरू कर दिया है। अभीरा और अरमान पहुंच चुके हैं पोडार हाउस में रहने के लिए और यहाँ पर अभीरा बहुत ही ज्यादा खाली खाली महसूस कर रही है। इस घर में वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। उसे लग रहा है कि उसके पास कोई काम ही नहीं है। खुद को वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, इसलिए किचन में कोई भी काम ढूंढने की कोशिश करती है और फिर वाटर बॉटल्स भरने लग जाती है और भगवान जी की तरफ देखकर बोलती है कि क्यों उसके साथ ऐसा होता है, क्यों पहले उसकी खुद की माँ उसे छोड़कर चली गई और फिर जिस औरत ने उसे अपने बच्चे की तरह माना फिर वो भी इस दुनिया से चली गई और वो शिकायतें कर रही होती है। तभी विद्या वहाँ आती है और वो अभीरा को संभालती है और अभीरा से वही एक और डिमांड कर देती हैं। वो बोलती हैं कि अभीरा अरमान को समझाए कि अरमान पोडार फर्म में वापस लौट आए। अभीरा बोलती है कि ये नहीं हो सकता और विद्या बोलती है कि ये अरमान की ही जिम्मेदारी है उस फर्म को संभालना और अब तो रोहित भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अभीरा बोलती है कि अरमान ये नहीं करना चाहेगा। विद्या बोलती है कि अरमान ने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है लॉयर बनने के लिए और ऐसे उसे अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाहिए। और विद्या ये भी कहती है कि वो जानती है कि अरमान को ये काम पसंद है और वो यही करना चाहता है, इसलिए अरमान को फर्म में लौट आना चाहिए। अभीरा बोलती है कि अरमान ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, उसने खुद को साइड पर रखकर अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और अब अभीरा उसे ये नहीं कह सकती है कि वो अपना वो बिजनेस छोड़कर वापस फर्म में आ जाए और वापस अपने लॉयर वाले प्रोफेशन को अपना ले, क्योंकि अरमान के लिए अब जो उसका खुद का किया हुआ बिजनेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्या बोलती है कि अभीरा को उससे बात करनी चाहिए, लेकिन अभीरा बोलती है कि अरमान ने ऑलरेडी अपने भाई अपनी मम्मी को खो दिया है और इस वक्त वो अरमान को प्रेशराइज नहीं करेगी और उससे ऐसी कोई भी बात नहीं करेगी।